नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। शानदार नतीजों ने अमेरिकी बाजारों में बढ़ा दम। 22,000 के बेहद करीब पहुंचा डाउ। एशिया की भी मजबूत शुरुआत। SGX निफ्टी में सुस्ती। आज दोपहर 2:30 बजे आएगी RBI की क्रेडिट पॉलिसी। ज्यादातर एक्सपर्ट ने माना 0.25% तक घट सकती है दरें। वित्त मंत्री भी बोले 10 साल के निचले स्तर पर है महंगाई। पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 10 वर्ष के दशक में सबसे न्यूनतम स्थिति पे है। उम्मीद से कमजोर रहे पावर ग्रिड के नतीजे। मुनाफा और मार्जिन दोनों ही खराब, लेकिन आय में 17% की बढ़त। यूएस बाजार में तगड़े कंपटीशन के चलते लुपिन से कमजोर नतीजों की उम्मीद। मुनाफे पर दिख सकता है 100% से ज्यादा का दबाव। पीएनबी भी नतीजे पेश करेगा। आज एनपीए पर रहेगी नजर। पहले ही दिन करीब 92% भरा कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ। 3 अगस्त तक खुला रहेगा इशू। प्राइस बैंड 424 रुपए से 432 रुपए। और SIS यानी कि सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के इशू को सुस्त रिस्पांस। दूसरे दिन तक केवल 2 गुना भरा। पैसे लगाने का आज आखिरी मौका। और आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए संकेत क्या है, इस पर हमारी नजर रहेगी अगले आधे घंटे में। याद रखिए एक अहम दिन है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और जैसे उम्मीद कर रहा है बाजार की 0.25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट तो पक्का आएगा। ऐसे में SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 10,145 के लेवल से एकदम सुस्त शुरुआत देखने को मिल रही है, लेकिन विदेशी बाजारों में कुछ एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इस पर एक नजर डालेंगे। लेकिन आज के अहम दिन हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी की क्या राय बन रही है, तो यहां पर उनका कहना है कि निफ्टी में खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए और इसमें स्टांस बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन विदेशी बाजारों में रौनक है और उसका कितना फायदा भारतीय बाजारों में शुरुआती कारोबार के लिहाज से मिलता हुआ दिखाई देगा, नीरज बाजपेयी से समझ लेते हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में फिर तेजी, जबरदस्त तेजी और बिल्कुल 22,000 के करीब पहुंच चुका है इंडेक्स और कुछ ही पॉइंट्स हैं जो उसको रोक रहे हैं। लेकिन जो नतीजों का सिलसिला था बहुत बढ़िया था। कल एप्पल के नतीजे आए, क्लोजिंग के आसपास है, 6% स्टॉक ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था, तो वो बहुत शानदार नतीजा है। उसकी वजह से और ज़्यादा मार्केट को बूस्ट मिला। तो नेट अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों से बहुत अच्छे संकेत, यूरोपियन मार्केट में आप देखेंगे वहाँ पे भी बेहतर संकेत, और कच्चे तेल में भी थोड़ी सी नरमी आई है तो उसका भी फायदा हो रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे संकेत बहुत बढ़िया है। एशिया की जो शुरुआत अभी हो रही है वो पॉजिटिव है और बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि करेंसी को लेकर के थोड़ी सी कंसर्न है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी चिंता नहीं कि भारतीय बाजारों में बहुत असर पड़े। तो 2 पॉजिटिव है, एक तो अमेरिकी बाजारों से बहुत अच्छे संकेत और दूसरा कच्चे तेल में थोड़ी नरमी आई है जो भारतीय बाजारों के लिए और बेहतर दिख रही है। अब लोगों की नज़र सितंबर के बैठक में है फेड में, जहाँ पे रेट हाइक होना तय है और उसको लेकर के बाजार डिस्काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है और इकॉनमी ग्लोबल सपोर्ट कर रही है। तो वो दोनों मिक्स करके अगर आप देखेंगे तो संकेत बहुत पॉजिटिव है और 22,000 मुझे लगता है आज के सेशन में कम से कम डाउ जरूर हासिल कर लेगा। तो डाउ रिकॉर्ड हाइस पर और भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है वैसे भी रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है, तो मूड खरीदारी का साफ बना हुआ है। शुक्रिया नीरज इस हेड्स अप के लिए। लेकिन आज नजरें हैं क्रेडिट पॉलिसी पर और जिस तरह से डिपॉजिट दरों में कमी देखने को मिल रही है, कर्ज सस्ता होने के अब आसार और भी बढ़ गए हैं। महंगाई दर में लगातार कमी के बाद अब उम्मीद है कि RBI गवर्नर उर्जित पटेल इस पॉलिसी में दरों में और कमी लेकर आएंगे जरूर। लेकिन बैंकर्स की क्या राय बन रही है? CNBC आवास ने एक बैंकर्स का पोल करवाया और यहाँ पर देखिए ज्यादातर बैंकर्स या फिर 100% लोग जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि RBI एक रेट कट करेगा जरूर और ये रेट कट होगा 0.25% का, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट का 0.25% के आसपास का रेट कट का अनुमान सभी लोगों ने लगा लिया है। ये फैक्टर्ड इन है। लेकिन 70% बैंकर्स मानते हैं कि पूरे वित्त वर्ष 2018 में 0.25% से ज्यादा की कटौती नहीं होने वाली है। 30% की अभी भी उम्मीद है कि आधे % के रेट्स आगे और कटते हुए दिखाई देंगे। 70% लोग मानते हैं कि आरबीआई महंगाई के लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले
वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई 10 साल के निचले लेवल्स पर पहुंच चुकी है। यूपीए सरकार के दौरान जब आप सरकार छोड़ के गए थे तो यू लेफ्ट द गवर्नमेंट इन अ नियर डबल डिजिट इन्फ्लेशन सिचुएशन। 9%, 10% मुद्रास्फीति की स्थिति में छोड़ के गए थे। और पिछले दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 10 वर्ष के दशक में सबसे न्यूनतम स्थिति पे है। तो सीपीआई यानी कि महंगाई 10 साल के लोस पर है और इससे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि शायद आगे दरें कम होती हुई दिखाई देंगी। सीएनबीसी आवाज पर आज क्रेडिट पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ी कवरेज आपने यहीं पर देखनी है। इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स, बाजार के जानकार, इंडस्ट्री के दिग्गज सभी आपको बताएंगे कि यहां से आगे क्या स्टांस रहेगा और इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा रेट कट के बाद। याद रखिए टाइम बदल गया है पिछले कुछ पॉलिसी से, तो आज 2 बजे से पॉलिसी का ऐलान होता हुआ दिखाई देगा और 2:30 बजे से सीधा विश्लेषण आप देखेंगे सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले लेकिन आज भारतीय बाजारों में किस तरह की शुरुआत होगी और आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। बड़ा दिन है और जिस तरह की तेजी हमने देखी है भारतीय बाजारों में, खरीदारी के साथ ही शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग हर्षिता। बिल्कुल तेजी के रुझान के साथ ही बने रहना चाहिए। और हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी सी रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख सकती है पॉलिसी के पहले, चूंकि अच्छी खासी तेजी हो चुकी है और पॉलिसी में भी 1/4% ब्याज दरें घटना तो बाजार मानकर चल रहा है, वो प्राइस में लेकर चल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको पॉलिसी के नजदीक जाते जाते नजर आए। तो ऐसे में मेरा मानना ये है कि शायद पॉलिसी से पहले बाजार थोड़ा सा सीमित दायरे में छोटी रेंज में कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पर ही रहना चाहिए। कुल मिलाकर जिस तरह की तेजी बनती हुई दिख रही है वो ये बता रही है कि बाजार 10,000 के लेवल को निफ्टी पर आसानी से तोड़ने वाला है नहीं और 25,000 के लेवल को बैंक निफ्टी पर, ये 2 बेहद अहम सपोर्ट सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी में खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा 10,050 के आसपास का रखा जा सकता है और ऊपरी स्तरों पर 10,150, 10,200 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक्चुअली बाजार का डायरेक्शन आज बैंक निफ्टी से ही आने वाला है। तो बैंक निफ्टी में भी लेकिन मौका खरीदारी का देखना चाहिए। जब तक 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है तब तक डरने की जरूरत नहीं है और 25,300 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर पॉलिसी फेवरेबल रही और आरबीआई ने सरप्राइज कट दिया 0.5% का, तो फिर ऐसे में बैंक निफ्टी 25,500 तक भी जा सकता है। लेकिन चूंकि आज पॉलिसी का दिन अहम है, ये लेवल्स पॉलिसी के पहले के लिए सही होंगे। पॉलिसी के बाद के लिए क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी पर 25,000 का और निफ्टी पर 10,000 का स्टॉप लॉस चलना चाहिए। अगर इन 2 लेवल के नीचे बाजार बंद होने के संकेत दें तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें, अदरवाइज बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी, पॉलिसी की उम्मीदें ये बाजारों में आज भी मजबूती बरकरार रखेगी, लेकिन पॉलिसी के पहले थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार। तो पॉलिसी के पहले थोड़ा सा सीमित दायरे में कारोबार, नहीं पॉलिसी के बाद पूरा जोश आने की पूरी उम्मीद है। बेसिस ये कि 1/4 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का रेट कट आए, क्योंकि 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो बाजार ने पचा ही लिया है। सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ गई है। सिमी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज का ट्रेड क्या बनता है फिर निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे भी बाई कॉल ही मेंटेन करना है। निफ्टी ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथ दिखा चुका है, 10,100 के ऊपर आके बंद भी कल किया है। पर आज क्रेडिट पॉलिसी का दिन है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा ही होगा और जो मैं सपोर्ट देने वाली हूँ वो सपोर्ट भी एक बार के लिए टूट सकता है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेंज के नीचे निफ्टी बहुत देर तक नहीं मेंटेन करेगा। 10,050, 10,040 ये मेरा सपोर्ट रेंज है और निफ्टी अगर वॉलेटिलिटी में नीचे आता भी है, इस रेंज को ब्रीच भी करता है हर्षदा, तो भी मुझे नहीं लगता कि इस रेंज से नीचे निफ्टी 10-15 मिनट से ज्यादा मेंटेन करेगा। 10,030 के नीचे स्टॉप लॉस जो मैं लगाऊंगी वो भी आधा घंटा अगर सस्टेन करता है तो ही मैं इस रेट से निकलूंगी और मेरा ओवरऑल टारगेट निफ्टी का 10,150 से 10,190 का है। मतलब 10,200 के वो निफ्टी जा सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। हालांकि मैं क्रेडिट पॉलिसी में कोई रेट चेंज आएगा ऐसा उम्मीद नहीं करती हूँ, पर ओवरऑल मार्केट बुलिश है और मुझे लगता है कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो मेंटेन्ड होगा। कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेंगे, क्या ट्रेड लेंगे आप?
हर्षिता, 2 स्टॉक मैंने ढूंढ लिया है जिसमें जो रेट सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि आज पॉलिसी से पहले कोई भी रेट सेंसिटिव स्टॉक देना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली कल का जो सेशन था उसमें सिर्फ रेट सेंसिटिव स्टॉक ही चला था, पूरा ऑटो चला था, और मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस भी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक भी चला था। पर मैंने आज 2 स्टॉक चूज किया है जो हिंडाल्को है मेटल में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज चलने वाला है, 230 की ओर जाने वाला है। 222 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 228, 230 ये 2 टारगेट्स है मेरा। और एक BPCL तेल कंपनी जो मुझे लगता है कि आज चलने वाला है, 492, 496 का 2 टारगेट्स है मेरा, 477 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप मेंटेन करेंगे। BPCL और हिंडाल्को इंटरेस्ट सेंसिटिव से दूर रहने की सलाह है सिमी की पॉलिसी से पहले, लेकिन एक्शन तो देखने को मिलेगा एनकाउंटर्स में, ये याद रखिएगा जरूर। HPCL और हिंडाल्को और BPCL में इनकी तेजी की राय है। इसके अलावा देखिए कौन से दूसरे ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं। विश्वेश चौहान मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के कह रहे हैं एस्कॉट्स खरीदिए, 740 का इन्होंने टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस 687 का मितेश ठक्कर के रेडार पर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस टारगेट 1280 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1200 के लेवल पर। और स्वाति होतकर निर्मल बांकी कह रही है आइनॉक्स लीजर अपने रेडार पर रखिए, यहाँ पर भी तेजी के मौके दिख रहे हैं। 265 का टारगेट और 250 का स्टॉप लॉस, ये है आज के ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन अब बारी है स्टॉक्स की, जहां पर खबरों का असर भी देखने को मिलेगा। हेमंत घाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, बताइए कि किस पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग हर्षदा। नजर रहेगी हिंदुस्तान कॉपर पर। देखिए कल बाजार बंद होने के बाद ये सूचना मिली है कि इसका OFS 2 दिन का आज से खुल रहा है, तो आज नॉन रिटेल के जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। करीब करीब 4% हिस्सेदारी सरकार बेचना चाहती है, 83% के आसपास की सरकार की हिस्सेदारी है इसमें, तो एक ओवरहैंग रहता है जनरली जब OFS खुलता है। और देखिए जो प्राइस है वो 64 रुपये 75 पैसे तय किया गया। कल 70 रुपए की क्लोज थी, तो आज ये 6 रुपए के आसपास की कमजोरी के साथ खुलेगा। इस पर नजर होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते NFL का OFS सरकार ने किया था और अभी भी उस OFS प्राइस के नीचे ही वो शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नजर रखिएगा रिलायंस डिफेंस जैसे स्टॉक्स पर इनका घाटा जो है वो बढ़ गया है। देखिए 134 करोड़ के मुकाबले 230 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने पेश किया है, तो ये खराब खबर रिलायंस डिफेंस के लिए। हालांकि रेवेन्यू में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। रेलिगेयर ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और डेट को कम करना चाहते हैं। फोर्टिस में लगातार कोशिश है उनकी हिस्सेदारी बेचने की, लेकिन वो मामला अभी फंसा हुआ है। तो अब रेलिगेयर में अपनी हाउसिंग डेवलपमेंट कारोबार को बेचेंगे और यहां पर क्लिक्स कॉर्प करके कंपनी है वो हिस्सेदारी खरीद सकती है। 600 करोड़ रुपए में ये डील हो सकती है, ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। तो एक सेंटीमेंट के तौर पर रेलिगेयर के लिए राहत की खबर। PNB पर नजर रखिए, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। देखिए आज ये दोनों तरफ एक्शन में रह सकता है। इसके नतीजे आने वाले हैं आज। पहली बात, नतीजे देखना होगा किस तरह के आते हैं, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने एक्सचेंजेस को यह सूचना दी है कि 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और उसके लिए अगले महीने 12 तारीख को इन्होंने EGM बुलाई है। अब देखना होगा किस रूप में ये जुटाएंगे। क्या QIP करेंगे जो कि SBI ने किया था 15,000 करोड़ रुपए का और क्या शानदार रिस्पॉन्स उनको मिला था, राइट्स इश्यू लाएंगे, FPO लाएंगे, तो ये सारे के सारे विकल्प इनके सामने खुले हैं। लेकिन 3000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की योजना PNB की है, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। कल काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी, शायद बाजार को अनुमान था कि एक बड़ा फंड रेजिंग हो सकता है, लेकिन नतीजे ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आज के दिन। पावर ग्रिड पर रखिए नजर। ये शेयर के कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, मुनाफा जो है 2060 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, उसी के करीब आया है। रेवेन्यू में भी जो पोल था हमारा उसी के आसपास आया, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में थोड़ी कमी देखने को मिली। अनुमान था 87.3% के एबिटा मार्जिन्स आएंगे और एबिटा मार्जिन्स आए 86.3% के, तो करीब करीब अनुमान से 1% कम इन्होंने एबिटा मार्जिन्स पेश किए हैं। एक बहुत अच्छी रैली पावर ग्रिड के स्टॉक में भी देखी जा चुकी है। कल थोड़ा सुस्ताने की कोशिश कर रहा था शेयर, देखना होगा आज यहां पर क्या मुनाफा वसूली होती है। शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। तो तमाम स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, लेकिन साथ ही एक और कंपनी है जिसके आज नतीजे आएंगे जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और वो है फार्मा दिग्गज लुपिन। सोनम हमारे साथ जुड़ गई है। सोनम बताइए क्या उम्मीद करें? कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है क्योंकि यूएस मार्केट पर डिपेंडेंसी लुपिन की भी काफी ज्यादा है। बल्कि वित्त वर्ष 2017 में यूएस मार्केट ने कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज को लगभग 48% कंट्रीब्यूट किया है। तो यूएस मार्केट में जो प्राइसिंग प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, सारे फार्मा कंपनियों को कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, इससे दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। यूएस मार्केट में हमारा मानना है कि 18 से 20% की गिरावट आ सकती है साल दर साल, और दबाव प्राइसिंग प्रेशर और कॉम्पिटिशन के कारण ही आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया कारोबार में वैसे तो एक डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही
जारी है, लेकिन जीएसटी के कारण काफी डीस्टॉकिंग हुई है फार्मा सेक्टर में। इसका दबाव हमने दूसरे फार्मा कंपनियों पर देखा है, तो शायद इंडिया कारोबार का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा। मार्जिन्स के फ्रंट पर R&D एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण, साथ ही प्राइसिंग प्रेशर के कारण दबाव बन सकता है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस है कि 20% के मार्जिन्स कंपनी डिलीवर कर सकती है पिछले साल के 29.5% के मुकाबले, और साथ ही मुनाफे के आंकड़े पर भारी दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा हाई टैक्स रेट के कारण। माना जा रहा है मुनाफे में लगभग 50% की गिरावट आ सकती है इस हाई टैक्स के कारण। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। तो ये स्टॉक रहेगा रेडार पर। याद रखिए डॉक्टर रेड्डीज के बेहद खराब नंबर्स थे और उसके बाद झटका लगा था पूरे फार्मा स्पेस पर, इसीलिए सभी लोगों की नजरें हैं लुपिन किस तरह का प्रदर्शन पेश करेगा। इसी के साथ तो वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिहाज से क्या आज संकेत बन रहे हैं ट्रेड के लिए। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और आज ऑटो कंपनियों पर नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि जीएसटी के बाद टू व्हीलर कंपनियों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। हीरो मोटर कॉर्प की कुल बिक्री में 17% का उछाल आया, वहीं टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 9% की बढ़त देखने को मिली। कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर मॉनसून के चलते ग्रामीण इलाकों से और डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इन आंकड़ों में और भी तेजी आने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स आज रेडार पर जरूर रहेंगे। इस बीच याद रखिए सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड के पब्लिक इशू का आज दूसरा दिन है। ये IPO 3 अगस्त यानी कि कल तक खुला रहेगा। पहले ही दिन जमकर सब्सक्रिप्शन आया है, करीब 92% इशू भर चुका है। प्राइस बैंड 424 से 432 रुपए प्रति शेयर है। रिटेल निवेशकों को 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। और साथ ही SIS यानी कि सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के इशू का आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन हमने देखा IPO 2 गुना ही भरा है। SIS अपने इशू का जो प्राइस बैंड इन्होंने सामने रखा है वो 805 से 815 रुपए का है। 18 शेयरों का याद रखिए ये लॉट साइज रहेगा। 780 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। लेकिन अब जायजा ले लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत है। सऊदी अरब में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने की खबरों के चलते कच्चे तेल में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में करीब 2% का नुकसान देखने को मिला है। दूसरी तरफ सोना 7 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल ब्रोकिंग के। अनुज, लगातार $52 के ऊपर ब्रेंट ट्रेड कर रहा था और एक झटका लगा है सऊदी अरब की डेवलपमेंट के बाद। बताइए आज क्या मुनाफा वसूली हावी होगी भारतीय बाजार के ट्रेड में? हरिदा, गुड मॉर्निंग। अगर देखिए तो क्रूड के अंदर कहीं ना कहीं जो भाव है करीबन 47 के ऊपर बैंड में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि क्रूड में अभी भी एक मीटिंग है अगस्त में, वहाँ पर कुछ कंप्लाइंस को लेकर बात हो सकती है और प्रोडक्शन लेके भी डिस्कशन हो सकता है। तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें लगता है कि यहाँ पर हो सकता है। और हमने देखा है कि लास्ट वीक यूएस के अंदर जो ऑयल रिग्स काउंट है वो कम होते हुए दिखाई दिए हैं और यूएस की जो इन्वेंट्रीज है वो कम होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में क्रूड में हो सकता है। तो क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी करीबन 3120 के आसपास, टारगेट करीबन 3200 तक देखने को मिल सकता है। और सोना जो हाईस पर है, क्या यहीं पर खरीदारी करेंगे या फिर आपको लग रहा है चांदी में एक बेहतर ट्रेड दिख रहा है? देखिए गोल्ड सिल्वर के अंदर देखें तो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी और चांदी के अंदर भी बाइंग साइड में रहना चाहिए। गोल्ड के अंदर करीबन 28,700 के आसपास बाई इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट 28,900 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड टारगेट मिल सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है करीबन 38,200 38,300 के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट 39,000 रुपए तक देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अनुज, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। दोनों सोने चांदी में तेजी की पोजीशन और कच्चे तेल में निचले लेवल्स पर भी खरीदारी की राय बन रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कल जो नतीजा आए खासकर JSW स्टील के, उस पर ब्रोकरेज हाउसेज, खासकर विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज का क्या नजरिया बन रहा है, इसका एक चेक लेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और FII ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है पावर ग्रिड, JSW स्टील जैसी कंपनियों पर। नतीजों के बाद सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, शुरुआत पावर ग्रिड के साथ। CLSA ने पावर ग्रिड पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 265 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 18% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, जहां पे उनको कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ जो है बहुत पसंद आया है। मॉर्गन स्टैनली ने पावर ग्रिड पर अपनी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य
236 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से उनको 5% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। JSW स्टील पर क्रेडिट स्विस ने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 265 का कर दिया है, मौजूदा भाव से उनको 19% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। कंटेनर कॉर्प के लिए यहाँ पे एक अपग्रेड आया है क्रेडिट स्विस की तरफ से, जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को अब अपग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है, 880 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1060 का लक्ष्य दे दिया है। लेकिन फिर भी मौजूदा भाव से डाउनसाइड का ही ये टारगेट है, 10% का डाउनसाइड मौजूदा भाव से उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले 25% का डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले डाउनसाइड जरूर कम दिखाई दे रहा है। अब मैरिको पर नोमरा की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने लक्ष्य घटा दिया है, अपनी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 275 से घटाकर 268 का कर दिया है, मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में लगभग 18% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने मैरिको पर अपनी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 250 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 20% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सोनम उस जानकारी के लिए। तो सभी स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। मॉर्निंग कॉल के ठीक बाद आपका पसंदीदा शो स्टॉक 2020 लेकर आएंगे हेमंत और नीरज के साथ। बने रहिए।